जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार वहां चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो। और यहाँ तक है, अगर बीमारी ने भी घेर रखा और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक लोटा पानी जब जिस महीने में जो प्रदोष पढ़े तो पढ़ा करे। जब प्रदोष पढ़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, बहुत ही छोटा और बहुत ही अचूक उपाय है। हर संकट से मुक्ति पाने के लिए, हर कार्य को सिद्ध करने के लिए, रुके हुए कार्य को करने के लिए, अटका कार्य शीघ्र हो, उसके लिए 1 लोटे जल में शमी पत्र, बेलपत्र, गुड़ और थोड़े से हरे मूंग डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करें। लेकिन इस उपाय को कम से कम 3 प्रदोष जरूर करें। प्रदोष काल में इस उपाय को करें। प्रदोष काल का जो समय रहता है वह शाम का समय रहता है, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इसी समय जाकर के शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। तो बहुत ही छोटे छोटे और अचूक उपाय हैं, जरूर करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने प्रदोष के और कौन से उपाय बताए हैं। उससे पहले नर्म निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सारी दुनिया में जाकर बोल आए, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना। 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुश, महादेव झोली खुशियों से जरूर भर देंगे। तो अगर इस उपाय को भी करते हो तो कम से कम 3 प्रदोष जरूर करें। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, 1 बेलपत्र लो, उसके ऊपर 1 शमी पत्र रख लो, 1 चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहाँ जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बहता है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन,
केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। तो बस साथियों, अगर आप ऑफिस में जाते हो या घर की किसी उलझन के कारण आप समय पर मंदिर नहीं पहुंच पाते हो तो अपने मन में कोई ग्लानि ना रखें, क्योंकि मौत का और महाकाल का आने का समय नहीं होता है। जैसे कि गुरुदेव ने बताया है, आपको जब भी समय मिले तब आप महादेव के मंदिर जरूर जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसे। तो बस साथियों, 2024 की अंतिम आखिरी प्रदोष है, वो भी शनि प्रदोष। बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक हाथ में जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीपक लेकर के जाएं। जल अर्पित करने के बाद शंकर के मंदिर में, शिवालय में दीपक प्रज्वलित कर दें। 26 प्रदोष का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो आप शनि प्रदोष के दिन इस उपाय को करेंगे, पूरे वर्ष भर की प्रदोष का फल आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे और अचूक उपाय हैं, इन्हें जरूर करें। बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए और डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से किया गया यह उपाय बहुत ही अचूक है, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त जरूर करवाता है। एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पण करें, डंडी का मुख हमारे विपरीत दिशा में रखें और फिर उसी धतूरे के ऊपर धीरे धीरे एक लोटा जल अर्पित करें। हाटकेश्वर महादेव के नाम से जरूर और जरूर कार्य में सफलता मिलती है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें। कमेंट जरूर करना कि आपने कौन कौन से उपाय किए हैं। साथ ही साथ प्रदोष का एक और अचूक उपाय है जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। क्या करना है साथियों, ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल में शिवालय जाएं, सफ़ेद फूल लेकर के जाएं और शिवलिंग की जलाधारी को फूलों से पहले सुसज्जित कर दें, सजा दें। शिवलिंग पर भी सफ़ेद फूल अर्पित करें। इतना मात्र करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इनमें से जो उपाय आपकी कामना के अनुसार है उस उपाय को जरूर करें। क्या आपने पहले भी कोई उपाय किया है तो कमेंट जरूर करना। फिर से विनती करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। महाकाल बाबा सबकी कामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।